हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, और जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो यार उनको मैं क्या बोलूं, उनको मैं यही बोल सकता हूं कि आप जाइए हमारे चैनल को पहली बार ब्राउज कीजिए, आपको सारी चीजें पता चलेंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप थोड़े कंसिडरेशन स्टेज में हैं तो आप एक बार हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे भी टेक्निकली अगर आपने एक बार मेरी वीडियो देख ली तो अगर मैं अगली बार डालूंगा तो फीड में आ जाती है, बट हाँ नोटिफिकेशन कोई नहीं होता, बट फीड में आ जाती है। तो ये टेक्निकल चीज है, ये मैं सामने से इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि आप तो सर अपने सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही डंडा मार रहे हो या फिर तलवार लगा रहे हो, जिससे कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा और फ्री में आपका बिना सब्सक्राइब करे भी फॉलो कर लेगा। हाँ ये बात फैक्ट है, बट क्या देखो यार, जो है आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो देखो उतना ही काफी है। हाँ सब्सक्रिप्शन से क्या होता है कि एक नंबर सब्सक्रिप्शन का बढ़ता है ना, तो उससे मोटिवेशन मिलता है बस, और कोई बात नहीं है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सब्सक्रिप्शन बिना करे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बस वो एक नंबर हो जाता है ना, एक ऐसा लगता है कि फैमिली मेंबर में एक और ऐड हो गया। इट्स लाइक दैट, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब भी करो। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, और टाइटल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रेट्रॉन ऑल अल्गोस विल स्टॉप्ड। और ऐसा इसलिए है, देखो अभी आप लोगों को पता ही होगा कि ट्रेट्रो ने अभी एक न्यू प्राइसिंग प्लान अभी इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, और उस न्यू प्राइसिंग प्लान के तहत काफी सारी चीजें चेंज हो रही हैं, काफी सारे डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। अगर आप अभी ट्रेट्रॉन का प्राइसिंग प्लान देखो, ठीक है, तो ये है करंट वाला प्राइसिंग प्लान, और आपने देखा होगा कि ये मेरा अभी करंट प्लान मेरा जो चल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं ये बोल दूं कि ये वीडियो एक्चुअली इस थोड़े इशू के ऊपर बेस्ड है, और कहीं ना कहीं ये जो इशू है और कहीं ना कहीं ये जो एक प्रॉब्लम है, वही मैं सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो अभी एक्शन मैं इसके ऊपर ले रहा हूँ, जो कि आप लोगों ने टाइटल ले लिया है, तो उसका भी आपको क्लैरिफिकेशन मिले कि मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ। काफी लोग गलत इंटरप्रेट करेंगे इस चीज को कि ऑल गो विल स्टॉप, और कहीं ना कहीं वो पता नहीं क्या क्या। भाई कुछ भी लिखने से पहले पहले वीडियो पूरी देख लेना, उसके बाद में जजमेंटल होना या फिर कुछ भी होना। ठीक है, तो भाई देखो एक्चुअल में अभी हुआ क्या, अभी मैं दिखाता हूँ। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी ट्रेट्रॉन ने एक न्यू प्राइसिंग प्लान आपका इंट्रोड्यूस किया है, और इस न्यू प्राइसिंग प्लान में ये जो आपका डिप्लॉय होगा ये 1 अक्टूबर से होगा। और जो आपके जो प्रीवियस प्लान होंगे वो आपके एक्सपायर हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं फिर आपको उसके रिफंड के लिए डालना पड़ेगा अगर आपका चल रहा हो तो, या फिर कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये लोग अपने प्राइसिंग प्लान को अपडेट कर रहे हैं, करंट वाले को हटा रहे हैं और नई स्कीम को ला रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये है। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि अगर मैं बात करूं कि न्यू प्राइसिंग प्लान मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, या फिर मैं कुछ भी अगर जजमेंट दूं तो वो बहुत ज्यादा एक तरह से हाफ नॉलेज वाला हो जाएगा। तो उसके ऊपर मेरा कोई कमेंट तो अभी बिल्कुल नहीं है, ना मैं उस चीज में अभी कोई बायस्ड होना चाहता हूँ, या फिर मैं कोई अपना एक कमेंट पास करना चाहता हूँ, ना मैं कुछ ये बोलना चाहता हूँ कि ये गलत किया या सही किया। देखो उनका बिजनेस है, वो जैसे सोचना चाहे वैसे सोच सकते हैं। जैसे मेरा बिजनेस है, मैं भी जैसे सोचना चाहे वैसे सोच सकता हूँ। तो उनकी मर्जी है, फ्रीडम है सबके पास। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जस्ट लाइक के अब मेरा प्लान 18 तारीख को खत्म होने वाला है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे इशू ये होगा कि अगर 18 तारीख को प्लान, और आप लोगों को पता है कि अभी मार्केट का भी कुछ ज्यादा खास अच्छा सीन नहीं चल रहा है, मार्केट भी आपकी एकदम डल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट के मार्केट डल होने के कारण मेरे लिए डिसीजन लेना इतना मुश्किल नहीं हुआ। अगर मार्केट आपकी मोमेंटम में होती, अच्छी होती, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए डिसीजन लेना मुश्किल होता। बट मार्केट भी आपकी डल है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट है कि अगर 2 दिन ट्रेंडी है, 4 दिन साइडवेज है, और अभी जो मेरे कुछ इन्वेस्टर्स हैं, मतलब 80% लोग जो भी मेरी अल्गो यूज करते हैं, तो उसमें से पेड अल्गो की बात कर रहा हूँ, पेड वर्जन की, नॉट फ्री। तो पेड में से 80% लोग तो बिल्कुल अभी अल्गो यूज नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो है ना अभी एक सेफर साइड मोड पर है, और कहीं ना कहीं वो अभी जो काम चला रहे हैं तो डेली अर्नर से चला रहे हैं, या फिर आपके कुछ लोगों ने रिडेम्पशन अल्गो लिए उससे काम चला रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो मैं उनको थोड़ी बहुत पोजीशन ऐसी बता देता हूँ बहुत ही सेफर साइड की, क्योंकि उनका कैपिटल बड़ा है, तो ऑप्शन सेलिंग की ऐसे सेफर साइड की पोजीशन बता देता हूँ मैनुअली, जो वो उसको डिप्लॉय कर देते। तो कहीं ना कहीं उनका काम अभी, जैसे मार्केट चल रही है, मार्केट बहुत ज्यादा अभी डल मोमेंटम सा मार्केट में कभी कभी मोमेंटम होता है, तो वो अल्गो से वो कैच कर लेते हैं, एक आधी अल्गो ऑन कर देते हैं। तो ऐसे मतलब काम चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कोई इतना फालतू तो है नहीं यार मार्केट, क्योंकि मेरे पास जो बड़े इन्वेस्टर है जिनका बड़ा कैपिटल है तो ऐसे कम है, बट मोस्ट ऑफ द 80% या मैं 85% बोलूं, ऐसे लोग हैं जो अपनी कैपिटल को
सेफ रख के चलना चाहते हैं, तो मैं उनको पहले प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इस डिसीजन से कुछ खास इम्पैक्ट पड़ेगा फॉर फ्यू डेज। और ये मैं कुछ दिन के लिए करूंगा, मैं पहली बात बोल रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं है ना, वो है कुछ दिन की बात है, ये कुछ दिन के लिए करूंगा, जब मार्केट शायद हम वापस से रिएक्टिवेट और फिर मोमेंटम ले रहे, तो कुछ दिन के लिए। तो यहाँ पे पहली अपडेट तो ये है कि जब मेरा प्लान खत्म होगा इस बार में, ये पहला पॉइंट है इस चीज का, तो 18 तारीख को मेरा प्लान खत्म होगा। 18 तारीख को जैसे ही मेरा प्लान खत्म होगा, मैं प्लान रिन्यू नहीं करूंगा, जिसकी वजह से आपको मेरी जो ट्रेडरन की अलगो आपको ब्लॉक दिखाएगी, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। और वहां पे एक मैसेज शो होगा कि क्रिएटर के आपको बोलना पड़ेगा कि अपना प्लान रिन्यू करो। तो मैं प्लान इस बार का रिन्यू नहीं करूंगा 18 तारीख के बाद, और मैं जो प्लान अब रिन्यू करूंगा वो मैं अब 1 अक्टूबर के बाद ही करूंगा। मतलब इनकी जो नई प्लान की स्कीम है ना, अब मैं उसी में ही प्लान लूंगा और उसी में ही अलगो को रिन्यू करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ये हो गई पहली चीज। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं प्लान रिन्यू करता हूं तो यहाँ पे होगा क्या कि 18,000 पे मेरे को दोबारा पे करने पड़ेंगे। लोग बोलेंगे यहाँ 15,000 है, क्योंकि मेरे को यही प्लान लेना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। विदाउट ये प्लान लिए हुए आपको सारी अलगो का एक्सेस नहीं मिल सकता। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे 17,700 पे करने पड़ते हैं, उसके बाद आपका मेरी सारी चीजें रिएक्टिव होती हैं। बट यहाँ पे ये क्या है कि अगर मैं वापस से इस प्लान को लेता हूँ 18,000 का 18 तारीख के बाद, तो 1 तारीख से पहले फिर मुझे इसका रिफंड लेना पड़ेगा। तो 1 तारीख तक मैं अलगो को यूज करूंगा, तो वहां पे वो यूटिलाइज होके बाकी के दिन का मुझे रिफंड आ जाएगा। तो एक रिफंड की झंझट मेरे लिए अलग बढ़ जाएगी, ऊपर से मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा पहुंच जाएगी। देखो आप लोगों को टू बी वेरी ऑनेस्ट पता ही है कि अभी मेरे बिजनेस अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे को डेवलपमेंट कॉस्ट अपनी जेब से लगानी पड़ रही है। और अभी ऐसा कुछ मेरे चैनल पे ह्यूज नहीं है, या फिर मैं बोलूं कि एक तरह से मैं भी पहले जॉब करता था, मैंने अपनी सेविंग्स अलगो टेस्टिंग्स में बहुत सारी, अगर मैं अपनी स्टोरी बताने चलूं तो बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं बता सकता, जो मैं बहुत आगे के लिए रखा हुआ है बताने के लिए, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी सेविंग्स यूज की, अलगो को टेस्ट किया, बहुत सारी चीजें की, अपना पैसा लूज किया, उसके बाद अलगो क्रिएट हुई। और कहीं ना कहीं अलगो फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले, उससे पहले भी काफी सारी चीजें होती हैं। तो अभी जो डेवलपमेंट कॉस्ट जाती है, बेसिकली जो पॉइंट मुद्दा सुनने का है आप लोगों के लिए, तो मेरी जेब से जाती है। और कहीं ना कहीं अभी बिजनेस मेरा उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल होने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा मुझे इस चीज को स्केल करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं एक ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करना पड़ेगा, जो आपका डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपका एक तरह से, अब मैं क्या बोल लूं कि मैं कोई मार्केटिंग वाला बंदा तो हूं नहीं, राइट। मैं यहाँ पे प्रमोशन करने तो बैठा नहीं, मेरे चैनल पे वो सारी चीजें तो होती नहीं जो आप सोचते हो कि पीएनएल मुंह पे फेंक के मारा तो किसी ने अलगो बाय कर ली। पहली बात तो अलगो देने से पहले और अलगो देने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं जो वहां पे करनी होती हैं। जैसे कि अलगो अगर मैं किसी को दे रहा हूँ तो मेक श्योर कि वो एक ट्रेडर है, वो है, मैं खुद उस चीज को एलिमिनेट करता हूँ कि किसी भी नए बंदे को अलगो ना, जिस भी बंदे को मैं अलगो दूं वो या तो एक ट्रेडर हो या तो अंडरस्टैंडेबल ट्रेडर हो। तो पहली चीज यहाँ पे मेरी ऑडियंस आधी यही कट ऑफ हो जाती है। दूसरा, अगर जिस किसी के पास भी अलगो जा रही है उसके बाद भी मैं वहां पे पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ, एक एक चीज का रिप्लाई करता हूँ, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस वजह से मैं वो नहीं कर सकता जो आप सोच रहे हो कि एक ही दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर या वो, इट विल टेक टाइम। बट अभी तक जो बिजनेस कॉस्ट मेरी जा रही थी वो मैं ही अचीव कर रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अब इनकी नए प्लान स्कीम को देखूं और अपने पुराने प्लान स्कीम को देखूं, तो अगर मैं कंसीडर करूं तो कहीं ना कहीं मेरा नहीं करके भी 40,000 के आसपास या 30,000+ के आसपास मेरा यहाँ पे एक्सपेंस हो सकता है। तो उस चीज को बचाने के लिए मैंने क्या किया कि 10-12 दिन होल्ड करते हुए यहाँ पे अलगो को पॉज रखने का एक डिसीजन ठीक समझा। यहाँ पे मार्केट भी डल है और यहाँ पे आपको कोई मोमेंटम तो वैसे ही नहीं है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक वो मूव्स भी नहीं है जहां पे आप ट्रेड कर पाओ। अगर एक दिन प्रॉफिट मिलेगा तो एक दिन लॉस भी मिल रहा है। अभी के लिए मार्केट तो अवॉइडेबल ज्यादा है रेदर देन टू ट्रेडेबल। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डेली इज गुड, बट कहीं ना कहीं मेरे को अपनी भी कॉस्ट देखनी है। तो इसलिए मैं 1 तारीख तक और 1 तारीख के 2-4 दिन बाद देखकर इनकी जब नई प्लान स्कीम होगी उसको समझ के मैं यहाँ पे आपका प्लान रिन्यू कर दूंगा। तो तब तक आप लोग को कन्वीनियंस होगा, आप लोग शायद अलगो यूज नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट कहीं ना कहीं मुझे भी अपनी बिजनेस कॉस्ट देखनी है, मुझे भी कहीं ना कहीं एक अपना पैरामीटर देखना पड़ता है, क्योंकि मेरा भी एक सर्टेन बजट है। मैं भी एक फैमिली पर्सन हूँ। अगर मैं बिजनेस कॉस्ट इतनी लगा दूंगा जो, क्योंकि मेरी भी ईएमआई चलती है, राइट, मेरी भी ईएमआई चलती है, मुझे वहां पे भी मैनेज करना होता है, कहीं ना कहीं मुझे घर भी मैनेज करना होता है, और कहीं ना कहीं बिजनेस कॉस्ट भी मैनेज करनी होती है,
क्योंकि सारी चीजें मुझे मैनेज एक साथ करनी है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकता। यस, अगर ये बहुत लार्ज स्केल पे होता अभी या फिर एक बहुत अलग स्केल पे होता, तो कहीं ना कहीं फिर भी मैं वहां पे वो चीज अफोर्ड कर सकता था। बट अभी के लिए मैं इस बिजनेस कॉस्ट को अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और 10-12 दिन तक अलगो पॉज रहेंगे। मैं प्लान अपडेट नहीं करूंगा। मैं 1 तारीख के बाद जब इनकी यहाँ पे आपका ये नया प्लान स्कीम लेकर आ जाएंगे, उसके बाद फिर मैं प्लान को रिन्यू करूँ। तो उससे क्या होगा कि एक ही बार प्लान रिन्यू होगा, ना कि बार बार के पहले मैंने ये प्लान अपडेट किया फिर इसका मैं उनसे क्या मांगू, वो रिफंड मांगू, फिर नए प्लान भी अपडेट कर रहा हूँ, तो इट विल टेक डबल कॉस्ट फॉर मी, राइट। हालांकि मेरे पास वापस आ जाएगा, बट एक टाइम होता है, क्योंकि मेरी भी कुछ ईएमआई आनी होती है, एक टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पे वो फंड एलोकेट करके रखता हूं मैं कि वो चीज उसके लिए, वो चीज उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट पूरा काफी लंबा हो गया होगा, आई नो, बट स्टिल ये एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है पहले पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे मैंने थोड़ा कस्टमाइज करने के लिए, क्योंकि अब इनकी नई प्लान स्कीम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्राइवेट शेयरिंग, आपको पता ही है कि मैं लिंक शेयर करता हूं अपनी एल्गो का। मेरी एल्गो मार्केट प्लेस पर नहीं है, पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं होगी। अब भी इसलिए नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, एक तो कॉस्ट कटिंग, यहाँ पे कॉस्ट सेविंग चीज है। दूसरा, मेरे को जरूरत भी नहीं है मार्केट प्लेस पे, मैं करना भी नहीं चाहता। पहले भी तो फ्री चल रहा था, तब भी नहीं की मैंने, तो अब क्या करूंगा, तो मैं वैसे ही नहीं करूंगा, और अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा। हालांकि मेरे पास अगर एक्स्ट्रा फंड भी आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा, भले ही आज से लेकर 10 साल भी हो जाएंगे, तो तब भी नहीं करूंगा। मैं प्राइवेट शेयरिंग ही रखूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्कैम वगैरह कम होते हैं, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उसमें मेरे हाथ में कंट्रोल होता है। मार्केट प्लेस में क्या होता है कि कौन मेरे नाम से स्कैम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। वैसे भी हाल ही में 1-2 इंसिडेंट हो चुके हैं, तो वहां पे वो चीज मैंने अवॉइड करवाई थी, तो उस चीज को मैं अवॉइड करते हुए प्राइवेट शेयरिंग ही ठीक रखता हूँ, ताकि जिस किसी को भी एल्गो मिले सिर्फ उसी को मिले जो यूजर है, ना कि स्कैमर के हाथ लगे, ना कि वो स्कैम करने का मौका मिले, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट शेयरिंग का आपका 300 पर स्ट्रैटेजी पर मंथ और प्राइवेट शेयरिंग का चार्ज है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि जस्ट लाइक के मेरी एल्गो के 2 लेग होते थे ऑलवेज, एक कॉल का और एक पुट का। तो उस चीज को अब मैंने क्या किया है कि जस्ट लाइक अगर मैं एक अल्गो अगर आपके साथ शेयर करूंगा, तो मुझे, क्योंकि यहाँ पे अल्गो का मतलब है, मैं आपको बताता हूँ, अल्गो का मतलब यहाँ पे ये है कि जस्ट लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक अल्गो के 2 लेग है, कॉल और पुट, तो ये 2 अल्गो हो गई है। तो अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो 2 अल्गो शेयर करूंगा टेक्निकली, ठीक है, टेक्निकली 2 अल्गो शेयर करूंगा, बट थ्योरेटिकली वो एक ही अल्गो है, क्योंकि उसके कॉल पुट 2 लेग है, क्योंकि एक जगह या तो कॉल एक्टिव होगा या तो पुट एक्टिव होगा, बट टेक्निकली इट इज 2 अल्गो। तो यहाँ पे मुझे उसके लिए 600 पे करना पड़ेगा पर अल्गो का। तो मैंने वो चीज क्या की, अब ये चीज करने का रीजन क्या था कि देखो यहाँ पे भी सेम कॉस्ट कटिंग, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 2 लाख रखता हूँ तो मेरे को 600 पे करना पड़ेगा आपका शेयरिंग का। बट यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अब आपका यहाँ पे जो अल्गो है, मैंने उसके सिंगल वर्जन निकाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंगल वर्जन निकाल दिए, आपको दिख रहा होगा। पहले आपका रेगुलर्स के 2 लेग होते थे, अब मैंने दोनों लेग को मर्ज करते हुए खाली एक ही अल्गो रखी हुई है। इससे आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा। आप लोगों का फायदा ये कि आप लोग अब जब डिप्लॉय करेंगे तो डिप्लॉय का भी यहाँ पे कुछ चार्ज है। आप देखो यहाँ पे पर डिप्लॉयमेंट पर वर्किंग डे 15 रुपीज, मतलब पर वर्किंग डे, पर वर्किंग डे का आपको 15 रुपए देना पड़ेगा पर डिप्लॉयमेंट। तो अगर मैं 2 अल्गो शेयर करूंगा तो आपके लिए भी 2 डिप्लॉयमेंट का चार्ज बढ़ जाएगा। तो वहां पे मैंने सिर्फ इसको एक में ही रखा, कॉल पुट। अब आपका एक ही अल्गो है, 2 नहीं होगा। एक ही अल्गो में आपका दोनों लेग्स होंगे, या तो कॉल एक्टिव होगा या तो पुट। मैंने चीज को मर्ज कर दिया है। बट यस, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि पहले काफी लोगों को ये चीज पसंद आई थी, मतलब बहुत लोगों को ये चीज पसंद, पता है क्यों आई थी? इसका एक सिंपल रीजन था। मेरी एल्गो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं 2 लाख देता हूं, तो वो चीज लोगों को ऐसे पसंद थी कि लोगों को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती थी। काफी सारे लोग ऐसे होते थे वहां पे जो बोलते थे सर ये चीज आपने बहुत बढ़िया करी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो आत्मा से बुल होते थे और कुछ लोग आत्मा से बियर होते थे। तो वहां पे उन लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलती थी कि वो हर दिन अगर अपना ओपिनियन लेके चलते थे ना कि आज मैं बाइंग ही करूंगा, आज मैं सेलिंग ही करूंगा, तो वहां पे वो लोग क्या कर देते थे, कॉल या पुट लेग एक्टिव कर देते थे, कोई भी एक, और एक साइड का पॉज कर देते थे। तो वहां पे क्या होता था, या तो वो लेगा या तो नहीं लेगा। अगर लिया तो पैसा बन गया, अगर नहीं लिया तो कोई बात नहीं, जेब से तो कुछ गया नहीं। तो वहां पे उन लोगों को बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी। और कहीं ना कहीं अगर उनका ओपिनियन गलत भी होता था तो उनको पता चलता था कि हाँ आज हमारा ओपिनियन गलत। बट बहुत सारे लोग इस चीज को बोलते थे सर एक ही में रख देते, क्योंकि हमारा डिप्लॉयमेंट चार्जेस बच जाता था। क्योंकि काफी लोगों को क्या होता था कि जस्ट लाइक कि उनको प्लान बड़े लेने पड़ते थे, जहां पे आपका 6000 के प्लान में काम हो जाना चाहिए था, वहां उन लोगों को प्लान
18,000 का भी लेना पड़ता था। और इसके लिए मैंने तरीके भी बताए थे कि आप 2 ट्रेटरोन के अकाउंट खोल के ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। तो वहां पे वो चीज एडवांटेजेस की तरह आपके साथ अब काम करेगी। अब आप लोगों को बड़ा प्लान लेने की नीड नहीं है, अब आप लोगों का 5-6 हजार के प्लान में काम चल जाएगा, क्योंकि अब आप लोगों का यहाँ पे कोई भी एक अल्गो के 2 लेग नहीं होंगे। एक अल्गो का अब सिंगल अल्गो होगी, उसी में आपका सब इंक्लूड होगा। जैसे कि आपका रेगुलर्स 1 2 3 3 वर्जन, मतलब ओनली 3 अल्गो, काम खत्म, मतलब 3 डिप्लॉयमेंट्स, दैट्स इट। तो ये चीज यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी छिन जाएगी, बट एक आपकी एक कॉस्ट कटिंग आपकी भी है और मेरी भी है। जहां मेरे को अब 600 रुपए शेयर करना पड़ रहा था, वहां पे मुझे 300 रुपए शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही मैंने सारे एल्गो के वर्जन निकाल दिए, रेगुलर्स 1 2 3, यहाँ पे टिकेटिव 1 2, और यहाँ पे इन्फिनिटी आप देखोगे जिनके 2-2 लेग थे। एल्सियोनी तो सिंगल थी ऑलरेडी, जो अल्गो सिंगल वेरिएंट थी तो वो तो सिंगल में मैंने कर दिया है। इनके भी 2-2 लेग थे, उनका भी मैंने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की भी अब आपका ये हो चुका है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे कर दिया है टीम, ठीक है। और ये थी मेरी तीसरी चीज। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे आपका लेग में कन्वर्ट कर दिया, अब ओनली एक ही अल्गो में कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे अब जब आपको नेक्स्ट टाइम डिप्लॉयमेंट दिखेगी, तो अब आपको डिप्लॉयमेंट 2 अल्गो की नहीं दिखेगी, अब नेक्स्ट टाइम से कोई जो सिंगल अल्गो की वेरिएंट है उसी में ही दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है, ये हो गए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, बेसिकली यहाँ पे चौथा पॉइंट ये है कि जो भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने भी बैच 1 बैच 2 बाय किया हुआ है, या फिर ऑप्शन सेलिंग अल्गो लिया है, या फिर पूरा बैच अल्गो का लिया हुआ है, तो उन लोगों को मैं ये शेयर कर दूंगा। शेयर इन द सेंस कि आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप देख रहे हैं। तो अगर आपने मुझसे बैच 1 बैच 2 बाय किया है, या फिर आप लोगों ने मुझसे ऑप्शन सेलिंग का बाय किया है, या फिर पूरा पैक बाय किया है, तो वो लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उनको ये जो नए वेरिएंट की अल्गो है मैं शेयर कर दूंगा, ताकि वो लोग कंटिन्यू कर पाए अपने बैच 1 बैच 2 के साथ विद न्यू लेग इन द सेंस कि ये डिसकंटिन्यूड हो जाएंगे। और अगर फिर भी मैं आगे जाके अगर मुझे लगेगा जैसे कि बिजनेस कॉस्ट अगर मेरी ज्यादा आ रही है, और ज्यादा इन द सेंस कि प्रॉफिटेबल कॉस्ट अगर मेरी सही आ रही है, और मुझे लगता है कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो डेफिनेटली मैं इनको भी कंटिन्यू कर दूंगा फिर, क्योंकि वहां पे फिर मेरे पास थोड़ा एक मार्जिन रहेगा इनको भी कंटिन्यू करने का। क्योंकि अल्टीमेटली देखो पैसा लगेगा, हर चीज में पैसा लगता है, और वो बिजनेस कॉस्ट होती है। तो बिजनेस कॉस्ट में अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली मैं इनको भी फिर कंटिन्यू कर दूंगा, ताकि जो लोग हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल पा रही है और अभी तक वो मजे में है, तो उनको फिर से मजे मिल पाए। बट फिलहाल के लिए अभी मैं उतना अभी बिजनेस कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने पहले से बोला है जो सच है वो रहेगा, जो फैक्ट है मैं उसी पे बात करूंगा। ऐसा नहीं है कुछ भी घुमा के कुछ भी ऐसा, क्योंकि मेरे को वो सब नहीं आता। जब अभी तक नहीं आया तो अभी क्या आएगा। मैंने जब अपने लॉसेस आपके कंटिन्यूस आपको आपके सामने शेयर किए हैं, तो प्रॉफिट्स भी शेयर किए हैं, तो वहां पे जो भी ब्लैक एंड व्हाइट है वो आपके सामने है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कर दिया वो कर दिया, इसलिए मैं प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। 1-2 लोगों के इन्वेस्टर के नंबर, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर को मैं कॉल वगैरह नहीं करता, ना वो मेरे को करते हैं, आराम से बस वो लोग अपना ट्रेडिंग एंजॉय करते। कभी कभी कॉल आते हैं मुझे कि हाँ सर, मैं पूछ लेता हूँ कैसा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। कभी कभी मैं रूटीन चेक करने के लिए 2-3 महीने में एक बार कॉल या मैसेज कर देता हूँ, बट स्टिल मेरे पास नंबर नहीं होते, क्योंकि मैं किसी के नंबर सेव नहीं करता। बट सामने से अगर आ जाता है तो मैं खुद बोल देता हूँ कैसा चल रहा है सर, वो बता देते, अपने फीडबैक दे देते हैं, तो अच्छा लगता है। और कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम भी होती है तो वो भी उसका मैं सोल्यूशन देता हूँ। तो 1-2 लोगों के तो नंबर मेरे को पता ही है, तो मैं उनको तो खुद ही शेयर कर दूंगा सामने से। बाकी भाई जो भी अगर आप मेरे इन्वेस्टर हो, बैच 1 बैच 2 अगर आपके पास है या पूरा पैक है, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो मैं वहां पे आपको ये जो भी आपको दिख रही है अल्गो, ये वाली जो मैंने क्रिएट की है एज अ सिंगल वेरिएंट, उन्हीं अल्गो की मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आगे से जो आपको अल्गो चलानी होगी तो आप लोगों को यही चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये अल्गो होगी, और ये वाली अल्गो फिलहाल के लिए मैं डिसकंटिन्यूड कर दूं, ठीक है। तो ये चीज मेरे को बताने के लिए ये वीडियो बनानी थी। और बाकी 5वीं चीज यही है कि यार अभी देखो, अभी की सिचुएशन के हिसाब से जो अभी टाइम चल रहा है, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं एक बार टाइम दिखा देता हूँ आप लोग। तो अभी के टाइम के हिसाब से अभी 17 नवंबर संडे, तो रात के 2:37 पे वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी जो मेरा टाइम है, अभी जो सारी चीजें, ये अभी का अपडेट है। इन फ्यूचर अगर कोई अपडेट होगा तो डेफिनेटली वो वीडियो आ जाएगी। वहां पे अगर ये वर्जन कंटिन्यू होना होगा, और अगर मैं करना चालू करूंगा, जैसे ही मैंने बताया, डिपेंड करेगा बिजनेस कॉस्ट पे। थोड़ा आगे जाके जब हम बिजनेस में सस्टेन कर जाएंगे, उसके बाद में शायद इसको फिर कंटिन्यू भी रख, तो ये भी पॉसिबल है। तो नेक्स्ट इस वीडियो का पार्ट में आपको और अपडेट पता चलेगी, जो कि बाद में आएगा इस इन अल्गो के कंटिन्यूएशन से रिलेटेड। बाकी जो भी फिलहाल एज ऑफ नाउ जो बाकी के 4 पॉइंट है, वो अभी आपके लिए फॉलो होंगे इस चैनल पे और मेरी अल्गो के डिप्लॉयमेंट्स में, ठीक है। बाकी का
लाइक ये अल्गो डिसकंटिन्यू अभी मैं कर दूंगा, और कहीं ना कहीं आगे जाके इसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, इन अल्गो के ऐसे पैटर्न को, बेसिकली पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं कि एक अल्गो के 2 लेग हैं, तो वो चीज आगे जाके आपको अपडेट मिल जाएगी। तो इसका अपडेट मैं अभी तो कुछ नहीं दे रहा, आगे जाके देखेंगे जब थोड़ा सा मेरी बिजनेस कॉस्ट मेरे को अचीव हो जाएगी और उससे थोड़ा प्रॉफिट्स भी होगा, तो डेफिनेटली फिर मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होगा इसको कंटिन्यू करने में। तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी वो है तो वो रख सकते हैं और सब्सक्राइब करके ही रखें, आगे जाके क्या जब वो ये कंटिन्यूड होगी तो आप लोगों के पास पहले से रहेगी, वरना मेरे लिए फिर काम बढ़ जाएगा ये आप लोगों को शेयर करना। बाकी ये जो न्यू लोग आगे आएंगे वो लोग इस चीज को समझ लें कि आगे जाके अगर आप ये अल्गो लेंगे इस वर्जन में तो वहां पे आप लोग को मुझे बताना पड़ेगा, तो तब मैं आप लोगों को ये शेयर करूंगा, ठीक है। और इसके फिर चार्जेस भी अलग होंगे, और उनका नॉर्मली चार्जेस, क्योंकि अब बैच 1 बैच 2 जो भी कोई बाय करेगा अब से टिल नाउ, इसके बाद मतलब इस वीडियो के बाद, तो उनको जो अल्गो मिलेंगी बैच 1 बैच 2 की वो अब इस फॉर्मेट में मिलेंगी, इस पैटर्न में मिलेंगे, सिंगल वेरिएंट, कोई डबल वेरिएंट नहीं होगा। रेगुलर वर्जन 3 तो 3 बस, काम खत्म, कोई कॉलपुट लेग, कॉलपुट है जो उसी के अंदर है, सारी चीजें हैं वो है, ठीक है। और इस चीज को मैं मंडे को लगा के एक बार देख भी लूंगा, वैसे तो मैंने बस मर्जी किया और इससे ज्यादा कुछ किया नहीं है, स्ट्रैटेजी सब सेम रहेगा, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं किया हुआ है, सब सेम ही है, वो कुछ नहीं है, बस फर्क इतना है कि पहले ये 2 अलग अलग पार्ट में था, अभी एक ही पार्ट में, ठीक है, बस, और उससे ज्यादा कोई फर्क। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप लोग मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और मेरे डिसीजन को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे, आई होप, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से कॉर्पोरेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा रहा है और मैंने भी उस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है, तो आई होप इस चीज को आप समझ रहे होंगे। और कहीं ना कहीं ये ट्रेटरन वालों को मैं क्या बोलूं, मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, बाकी आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ये वीडियो अवेलेबल है, तो मैं तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूं इनको लोगों को तो अब इन लोगों का बिजनेस है तो यार ठीक है यार, कुछ अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा इनका प्राइसिंग प्लान क्या है कैसा नहीं है, जब अक्टूबर में ये लोग रिन्यू करेंगे और मैं भी इस प्राइसिंग प्लान को फॉलो करूंगा तब मैं अपना फीडबैक दूंगा, उसको देखते हुए फिर अगर मुझे लगेगा तो ठीक है, तो फिर ठीक है, करते हैं फिर, और क्या, ठीक है। तो यहाँ पे बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। और यस, अब से मतलब जब ये प्लान डिसकंटिन्यू होगा 18 तारीख के बाद, तो वहां पे आप लोगों को फिर ट्रेटरन अल्गो का कोई अपडेट तो नहीं मिलेगा, फिर आपको खाली मैं पीएनएल वीडियो में आपको रिडेम्पशन अल्गो का अपडेट दिया करूंगा और उसी में बस बताया करूंगा चीजें। तो यहाँ पे बस यही चीज मुझे आपको बतानी थी, तो बस 10-12 दिन के लिए आप लोगों को बट थोड़ा एडजस्ट करना है। और मेरे लिए डिसीजन लेना, सच बताऊं, इजी इसलिए था, इतना बड़ा डिसीजन है, हालांकि नॉर्मल नहीं है क्योंकि काफी लोग अल्गो यूज कर रहे हैं, मेरे पास नहीं करके भी सब पेड और फ्री मिला के 250 प्लस यूजर हो चुके हैं जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि नंबर तो इससे भी बड़ा है, बट मैं कम ही बोलूंगा, कम इसलिए बोलूंगा क्योंकि काफी लोगों का डाइजेस्ट भी नहीं हो, ठीक है। अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं ऑलमोस्ट 85% टू 90% लोग मेरी अल्गो को यूज कर रहे हैं, फ्री और पेड मिला, ठीक है। तो ये चीज है, बट स्टिल मैं कम ही बोलूंगा, मैं बोलूंगा आप जो मन आपका मन करे वो नंबर मानो। तो यहाँ पे यस, जो फ्री वाले यूजर है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि कहीं ना कहीं डेली अर्नर उनको अभी हेल्प कर रही थी, बट अभी यार थोड़ा सा आप लोग, कोई मार्केट का आखिरी दिन नहीं और ना कोई मेरा आखिरी दिन है, तो अभी आप थोड़ा सा एडजस्ट करो। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो और पूछना हो तो आप लोग लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ जुड़ सकते हो, मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो वहां पे मैं छोटी मोटी आप लोगों को पोजीशन बता दिया करूंगा एज पर द डेली ट्रेड, ताकि आप लोग वहां से छोटा मोटा निकाल। बाकी यस, रिडेम्पशन अल्गो अगर आपको चाहिए हो या फिर रिडेम्पशन में कुछ देखना हो तो वो आप कर सकते हो, वहां पे आप लोग मूव ऑन कर सकते हो। और अभी मैं एक अल्गो और लेकर आ रहा हूँ अल्गो टेस्ट पे, ऑप्शन सेलिंग की अल्गो है वो, तो वहां पे आपको डिसेंट रिटर्न देखने को मिलेंगे, तो जो लो रिस्क टेकर है उन लोगों के लिए भी वो अल्गो काफी काम करेगी और कहीं ना कहीं उसमें आपको डिसेंट रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि रिडेम्पशन एक ऑप्शन बाइंग अल्गो है, बट जो मैं लेकर आऊंगा अल्गो टेस्ट पे एक और अल्गो, वो ऑप्शन सेलिंग होगी, तो उस चीज में आप लोग वहां पे उस चीज से कंपनसेट कर सकते हैं। और बस मुझे आपको ये बोलना था, बाकी उस अल्गो की डिटेल मैं कल या मंडे या ट्यूसडे को शेयर करूंगा, तो वो चीज है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस फॉर फ्यू डेज, बट जैसे मैंने पहले बोला, मेरे लिए डिसीजन लेना बस इजी इसलिए था इस हार्श सिचुएशन में, क्योंकि सिचुएशन ही अच्छी नहीं है मार्केट की,
और मार्केट भी इतनी डल है और बहुत बेकार मार्केट चल रहा है। कुछ दिन ट्रेंड होता है फिर वापस से अपने औकात पे आ जाता है और चौपी ये वो, तो इसलिए मेरे को फिर ज्यादा वो लगा नहीं। ठीक है, ओ थैंक यू सो मच। एंड यस, अगर आप लोगों के कुछ भी कमेंट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों का कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जुड़े रहिए चैनल के साथ, आपको हर अपडेट मिलता रहेगा। बस कुछ दिन के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है, ऑलमोस्ट 17 तारीख तो हो ही गई है, 12-15 दिन आपको बस वेट। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।